तो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, हर कहीं खुशियों का माहौल है। आज रंग बिरंगी हर जगह नजर आ रहा है और लाइटों की रोशनी अलग ही दिखाई दे रही है। और पर्व, इस बार का पर्व बहुत खास है क्योंकि इतना लंबा कोरोना का वक्त बीता, कोरोना काल का वक्त बीता, लोग वो उत्साह के साथ पर्व नहीं मना पा रहे थे, पर इस बार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे विकास सिंह इंदौर से जुड़ गए हैं, तो वहीं अवधेश भी जुड़ गए हैं रायपुर से। विकास, आप ही के पास पहले आना चाहूंगी। दीपावली का पर्व है, लंबा वक्त बीत गया कोरोना में, अब जाके कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर वासी आखिर किस तरह से दीपावली मना रहे हैं, कितना उत्साह है, कितना एक्साइटमेंट है इस बार की दिवाली को लेकर के? बिल्कुल ऋतु, धन धान्य वैभव और समृद्धि का त्योहार होता है ये। और दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो बीते 5 दिनों से लगातार जो बाजारों में रौनक है वो देखते ही बन रही है। और अभी भी अगर बात की जाए, भले ही अभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है घरों में। अब जो बच्चों के साथ साथ पूजन की बच्चों के आतिशबाजी के साथ पूजन की जो सामग्री है वो पूरी तरीके से खरीद ली गई है। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज अपनी खरीदारी करेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाजारों में जो दुकानें हैं वो अब भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को आज भी उम्मीद है कि जो ग्राहकी है वो उनकी अच्छी होगी। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा ग्राहक अभी नहीं पहुंचे हैं और ये, लेकिन दुकानदारों को ऐसी उम्मीद लगातार बनी हुई कि आज शाम तक भी जो ग्राहक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और सामान की खरीदारी करेंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक पूर्व से ही जो खरीदारी है वो पूरी कर ली गई। दिवाली पर्व की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज शाम के वक्त पूरा शहर जो है वो रोशनी से जगमगा उठेगा, आतिशबाजी का दौर शुरू होगा। शाम के वक्त पूजा जो है वो विभिन्न माध्यमों से देवालयों, मंदिरों के साथ साथ घरों में की जाएगी। तो ऋतु, जिस प्रकार से इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर वाकई में बेहद जोशीला शहर है। यहाँ के जो शहरवासी है वो बेहद, चाहे भक्ति की बात की जाए या फिर किसी अन्य चीजों की बात की जाए, बेहद जोश से सराबोर रहते हैं। तो आज वाकई में एक अद्भुत माहौल शाम के वक्त देखने को मिलेगा। फिलहाल बाजारों में दुकानें सजी हुई है, ग्राहक जरूर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम को फिर एक बार यहाँ पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो पूजन से पहले एक बार फिर देखी जा सकती है। वाकई जमकर खरीदारी हो रही है और दुकानदार भी इस बार कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं कि चलिए लंबा वक्त बीता, अब जाके राहत मिलेगी। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आखिर बाजारों में कैसी रौनक है इस बार की दीपावली पर? लोग कितने उत्साहित हैं और कितनी खरीदारियां हो रही हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए 10:08 का वक्त था। मेरे पीछे भीड़ देख लीजिए, राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती का। सुबह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे खरीदारी को लेके। तमाम तरह के जो स्थानीय बाजार है वो यहाँ पे सज चुके हैं। आप देख सकते हैं, दिया मिट्टी कलश से लेके फूलों के बाजार से लेके तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो दीपावली में जो पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो दीपावली पर्व में जिसका उपयोग किया जाता है, उन तमाम चीजों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पे सज चुकी है। ग्राहक जो है वो लगातार आने लगे हैं। ये भीड़, ये तैयारियां बता रही है कि जिस तरह से लगातार बीते 5 दिनों से बाजार में रौनक दिखाई पड़ रही है, आज सवेरे से ही इस तरह से लोगों की जो कतार लगी है, लोगों की जो भीड़ उमड़ी है, ये लोगों के दरअसल उत्साह को बताता है। ये उस उत्साह को बताता है कि किस तरह से कोरोना काल के बाद अब लोग खुल के दीपावली मना रहे हैं, किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे हैं, किस तरह से लोग सवेरे से खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। आप किसी भी तरह के बाजार, किसी भी तरह की सामग्री को देख लीजिए, लोग सवेरे से घरों से निकल के आगे तमाम तरह की जो खरीदारी है वो कर रहे हैं, चाहे फूल मालाएं हो या फिर आर्टिफिशियल मालाएं हो या अन्य तरह की पूजन सामग्री हो। सभी बाजार गुलजार हैं, सभी बाजारों पे जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है। खास करके सवेरे का वक्त है, फूल की दुकानों में ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने पसंद से मनपसंद के जो फूल है वो यहाँ पे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय बाजार है, लोग गांव से, दूर गांव से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह के जो फूल है, जो बाजार है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये तमाम जो उत्साह है वो उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग हमसे बातचीत करते, भाई साहब कितने बजे आप घर से निकले, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है आज दिवाली के महोत्सव को लेके, और पूरी इतना लोग खरीदारी कर रहे हैं और पूजा पाठ की सामान खरीद रहे हैं। मतलब देखने लायक माहौल है कि कोविड के बाद इतना ज्यादा आप देखेंगे कि पूरी मार्केट में कहीं जगह नहीं है पाँव रखने का। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों भाई साहब, सवेरे से निकले हुए, आप क्या कहेंगे, क्या क्या खरीद लिए हैं? सब पूरा झोला भरा हुआ है, पूजा वगैरह का सामान खरीद लिया, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा मौका आया है कोविड के चलते त्योहार अच्छे से मनाने का, तो काफी उत्साह है, बहुत अच्छे से मतलब तैयारी चल रहा है।
चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए क्या क्या तैयारी कर लिए, क्या क्या खरीद लिया आप सुबह से बाजारों में खड़े हैं? सारा फूल है, फल है और पूजे के लिए मूर्तियां हैं, दिए हैं, ये सब ले रहे हैं। मजा आ रहा है इस बार की दीपावली पे। कोरोना काल के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुल के दीपावली मनाएंगे। क्यों, कहाँ से आप आए हो और कैसा धंधा कैसा है इस साल? ठीक है सर, ठीक है। पुरानी बस्ती में रहता हूँ, बजरंग धीवर बोल रहा हूँ। ठीक है, धंधा ठीक है इस बार ग्राहकी? ठीक है सर, दीपावली। बिल्कुल, देख लीजिए जो लोगों में उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है। बाजारों में भीड़ देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं है। पुरानी बस्ती में हम खड़े हैं, देख लीजिए आपको जहां तक नजर आएगा, जहां तक कैमरे की रेंज आएगी, वहां तक केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। दरअसल ये उत्साह है लोगों के में, दीपावली मनाने का उत्साह है कि 4-5 दिनों से तैयारियां चल रही है। बावजूद उसके आज दीपावली के दिन पे सवेरे से ही बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है, ये लोगों के उत्साह को बयां करती है। ऋतु, वाकई उत्साह तो है ही है। अब देश मौसम में भी कुछ बदलाव की आशंकाएं हैं। दीपावली पर ऐसा कहा गया था कि कहीं कहीं बारिश भी हो रही है और हो भी सकती है रायपुर में। क्या ऐसे कुछ आसार नजर आ रहे हैं क्या? पर वैसे तो मैं तस्वीरों में देख रही हूं अभी तो धूप निकली हुई है तीखी। बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग ने दीपावली के उत्साह को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि दिन भर जो है वो धूप खिली रहेगी। शाम को जरूर थोड़ा सा ठंड बढ़ेगा, तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, उसका जो असर है वो दिखाई पड़ेगा नहीं। ऐसे भी आज दीपावली का दिन है, इतनी आतिशबाजियां होगी कि 2-3 डिग्री तापमान अगर गिरता भी है तो अपने आप वो मैनेज हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कि मौसम भी इस साल कोरोना काल के बाद मौसम भी जो है इस बार लोगों को साथ दे रहा है। और जो अभी से जो धूप है वो खिली हुई है। और यही वजह है कि बाजार में देख लीजिए लोग अभी से जो छतरी जो है वो छाते लगा के लोग बैठे हुए हैं कि किस तरह से धूप से बचने के लिए। और यही छाते हैं जो बारिश होने पे भी काम आएगा, धूप में भी काम आएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि धूप से बचने के लिए तमाम जो लोग हैं वो छाते लगा चुके हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि दिन भर धूप खिली रहेगी, ये तस्वीर बयां करती है कि लोगों ने तैयारियां कर ली है। अगर मान लीजिए मौसम करवट लेता है, मौसम में बदलाव आता है, तो भी लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए जो है तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पे कर ली गई है। और ये बाजार की जो भीड़ है, ये तमाम मौसम अगर बिगड़ता भी है तो ये उत्साह को कभी भी फीका नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग आज घरों से निकले हुए हैं, अपने घर से निकल के सवेरे से खरीदारी में लगे हैं। पिछले 4-5 दिन से लगातार खरीदारी की जा रही है, बावजूद उसके जो है यहाँ पे भीड़ दिखाई पड़े। देख लीजिए एक बुजुर्ग, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्यों दादा, देख लीजिए ये देख लीजिए तमाम तरह के फूल मालाएं सजी हुई है। लोग जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी खड़े होकर खरीदारी कर रहे। बताइए कहाँ से आप आ रहे, क्या खरीदना है? दिया वगैरह लेंगे त्योहार के लिए। देख लीजिए मतलब तमाम लोग दिया पटाखा जो भी है लेंगे। सवेरे से आप निकले बच्चे को लेके, क्या क्या खरीद ले, कितना उत्साह है? अभी पूजा का सामान खरीदने निकला हूँ और फूल माला लाई बताशा ये सब खरीदना है। कैसा लग रहा है, क्या क्या खरीदोगे? नहीं, पटाखा खरीदूंगी। और देख लीजिए बच्चों में भी उत्साह है, बड़ों में भी उत्साह है और तमाम जो वर्ग है उनमें भी उत्साह है। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के जो बाजार है सवेरे से ही गुलजार हो चुके हैं। ऋतु, वाकई सुबह से ही बाजार गुलजार हो चुके हैं और उत्साह तो चरम पर है। ठीक, अब बने रहिए हमारे साथ। अनुराग भी जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, भोपाल में इस बार की दीपावली किस तरह की मनाई जा रही है? मार्केट किस तरह से सज धज कर तैयार है और लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं और इस बार क्या क्या नया है? बिल्कुल ऋतु, देखिए कल देर रात तक बाजारों में भीड़ रही दिवाली को लेकर, क्योंकि आखिरी दिन खासी भीड़ रहती है। और इस समय भी हम राजधानी के 10 नंबर मार्केट पर मौजूद हैं। यहाँ की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि सुबह से दुकानें खुल चुकी हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ लगने लगी है। सबसे खास बात है कि फेस्टिव सीजन में स्वच्छता के साथ, साफ सफाई के साथ डेकोरेशन का खासा महत्व है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी लड़ियाँ, जो फूल हैं, आर्टिफिशियल फूल हैं और जो तमाम सजाने के सामान हैं वो यहाँ पर बिक्री के लिए रखे हैं। फूल मालाओं का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पर है। देखिए लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति भी लेके जा रहे हैं। आज तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है और आप भी मूर्ति लेके जा रहे हैं। जी साहब, विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी जी भी जा रही हैं। विष्णु भगवान रहेंगे तो लक्ष्मी जी वैसे ही निवास करेंगी। तो आज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजन है और इस बार समृद्धि खुशहाली दे मध्य प्रदेश में। क्या तैयारी आप लोगों ने की है दिवाली को लेकर? जी, जो अपने यहाँ नॉर्मली सभी जो पकवान वगैरह बनते हैं वो सभी बनाए हैं। मैया के स्वागत के लिए मीठा जरूर बनाया है। तो पूरी तरीके से तैयार लोग नजर आ रहे हैं। मीठे से स्वागत करने की भी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं जो लोग खरीद रहे हैं। परंपरागत दियों का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इन्हीं दियों की लौ जब जलती है तो उजाले में वो अंधियारे पीछे छूट जाते हैं जो कहीं ना कहीं
छाए रहते हैं, तो उनके लिए भी परंपरागत दिए यहाँ पर बिक्री के लिए रखे हुए हैं। और बाज़ारों में हम आपको यहाँ की रौनक दिखाएं। हालांकि अभी बहुत जल्दी का समय है, 10 बजे है, लेकिन कल जिस तरीके से देर रात तक लोगों ने खरीदारी की है, अभी भी दिन में लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। अभी दिन का पूरा समय है, क्योंकि शुभ मुहूर्त जो है उसके तहत शाम को भी पूजा हो सकेगी। कल सूर्य ग्रहण होना है, उससे पहले कि किस तरीके से महत्व यहाँ पर पूजा का है, उसको लेकर भी आप बाज़ारों में देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। परंपरागत दियों पर सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं और इसका खासा महत्व भी है और कई तरह के कहानी किस्से भी इनको लेकर प्रचलन में है, क्योंकि न सिर्फ इससे उन कारीगरों को काम मिलता है जो दिए परंपरागत तरीके से दिए जलाने का काम करते हैं, बल्कि परंपरागत दियों से जो रोशनी होती है उसका भी खास महत्व है। कमल के फूल भी इस बार बाजार में है, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कमल के फूल से पूजा आप यदि करेंगे तो वो खुश होती हैं। और उसके वो फूल भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कमल के फूल भी यहाँ पर बिक्री के लिए रखे गए हैं। तो खाने पीने का सामान हो, मीठे का सामान हो, इसके अलावा डेकोरेशन का सामान हो, पूरी तरीके से बाजार तैयार हैं, क्योंकि आखिरी समय तक ये बिक्री होगी। सबसे अहम ये होता है कि आखिरी समय में फूलों की खरीदारी होती है, उन चीज़ों की सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है जो कि लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना में काम आते हैं। तो ये पूरा का पूरा बाजार आप देख सकते हैं कि अभी भी तैयार है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जी जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बाजारों में रौनक तो है, देखिए सुबह से ही शुरू हो चुका है लोगों का बाजार में जाना, खरीदारी करना। आखिर इस बार बाजार में क्या आपको अलग नजर आ रहा है? इस बार फूल मालाओं का बहुत ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। कौन कौन से नए फूल बाहर से मंगाए गए हैं और कितना डेकोरेशन का सामान इस बार अलग? तो अगर बात की जाए इंदौर में, तो फूलों की बिक्री अक्सर यहाँ ज़्यादा होती रही, क्योंकि आसपास के जो अगर इलाके हैं तो वहाँ देखा जाए तो बड़ी फूलों की बहुत अधिक खेती होती है, लिहाजा फूलों को यहाँ सजावट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार खास बात ऋतु जो देखने को मिल रही है वो ये कि हर कोई बाजारों में अपनी खरीदारी करने जा रहा है, लोकल मार्केट में अपनी खरीदारी करने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य लोगों ने लोकल की मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जिक्र किया है, उन्होंने अपील की है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में शहरवासी जो हैं अब बड़े बड़े मॉल में न जाते हुए छोटे छोटे दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं, छोटे बाजारों में पहुंच रहे हैं, ताकि उनका भी रोजगार स्थापित हो सके, उनको रोजगार मिल सके। न सिर्फ जिनसे सामान खरीदा जा रहा है बल्कि उनको भी रोजगार मिल सके जिनसे ये सामान जिनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो बहरहाल इस बार बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर नए छोटे मार्केट स्थापित किए गए, जहां पर बड़ी संख्या में शुरू से ही कुछ दिनों से 4 या 5 दिनों से अगर बात की जाए तो जो शहरवासी हैं वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि एक बार मैं तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो बाजार है ये दिए दीपक के साथ साथ मूर्ति, तस्वीरें, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार यहाँ पर अभी भी बिक्री की जा रही है। ये एक बड़ा लंबा बाजार है, यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे मूर्तियों के साथ साथ दीपक के साथ साथ गुल्लक और अन्य जो पूजन सामग्री में लगने वाली जो आवश्यक सामग्री है वो सभी यहाँ पर मार्केट पे लगाई गई है। तो बहरहाल जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया है, चूंकि इंदौर का जो शहर है वो 12 बजे के बाद ही यहाँ लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दुकानें ठीक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ये तस्वीरें दिखाई। तो बाजारों में रौनक तो है, सुबह से ही रौनक नजर आ रही है, लोग खरीदारी जमकर कर रहे हैं। और एक बात और, यहाँ पर वोकल फॉर लोकल को लोकल